हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो आपकी जो है परीक्षा डेट शीट जारी हो चुकी है स्टूडेंट। तो क्या है इस डेट शीट को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार की कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने सभी साथियों को इस डेट शीट को जरूर जो है यहाँ पर आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं, बोर्ड परीक्षा हैं, वो 28 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और 18 अप्रैल को संपादित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है आपका परीक्षा के डेट शीट। तो यहाँ पर जो है 28 मार्च को हम पहले कक्षा 10 की बात करते हैं। तो 28 मार्च को कक्षा 10 का जो है हिंदी का पेपर है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपका हिंदी का पेपर है। और उसके बाद 29 मार्च को हिंदुस्तानी संगीत का पेपर है। और 30 मार्च को जो है आपका कोई भी पेपर नहीं है, क्लास 10th की हम बात करते हैं। 31 मार्च को आपका जो है साइंस का पेपर है। तो जिन बच्चों का हिंदी हिंदी के बाद सीधे साइंस का पेपर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर 1 अप्रैल को शुक्रवार के दिन आपका हिंदुस्तानी संगीत का पेपर होने वाला है। उसके बाद जो है 4 अप्रैल को गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद 5 अप्रैल को आपका जो है गणित का पेपर है। ठीक है बच्चों, 5 अप्रैल को क्या है, गणित का पेपर है आपका। उसके बाद आपका उसके बाद आपका 7 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। 7 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान होगा। और उसके बाद 8 अप्रैल को उर्दू का पेपर होगा। तो जिन बच्चों का उर्दू का विषय रहता है उनका उर्दू का पेपर होगा। और सभी पेपर आपके सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच होंगे। उसके बाद 9 तारीख को आपका जो है संस्कृत का पेपर होगा। और 11 अप्रैल को जो है आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। और 12 अप्रैल को आपका रंजन कला है। और उसके बाद 13 अप्रैल को आपका जो है पंजाबी और बंगाली, ये जो आपका लैंग्वेज होते हैं, उनका होने वाला है। और इस प्रकार से आपका जो है 16 अप्रैल को आपका सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होने वाला है। और उसके बाद 18 अप्रैल को जो है आपका कोई पेपर नहीं है। तो बच्चों, जिन बच्चों का पेपर जो है आपका रंजन कला तक जिनका है, तो उनका 12 अप्रैल को एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर। तो इंटरमीडिएट में हमारा जो है सबसे पहले जो 28 तारीख को है, 28 तारीख को इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 2 बजे से 5 बजे के बीच होने वाली है। तो 28 तारीख को हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, और शाम के शिफ्ट में, यानी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच। और उसके बाद 29 को जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, 29 को क्या होगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर होगा। 30 तारीख को जो है आपका कोई भी पेपर यहाँ पर नहीं होगा। जिनका भूगोल विषय है उनका पेपर 30 तारीख को रखा गया है। उसके बाद 31 मार्च को जो है जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है आपका सेकेंड शिफ्ट में। तो इस तरीके से आपका जो साइंस के बच्चे हैं उनका पहला 28 तारीख को जो है हिंदी का पेपर होगा। और उसके बाद सीधे 31 तारीख को जीव विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका 1 अप्रैल को जो है इतिहास का पेपर होगा। ठीक है, जिनका आर्ट सब्जेक्ट वालों का इतिहास का पेपर होगा 1 अप्रैल को। फिर उसके बाद 4 अप्रैल को जो है गणित का पेपर है साइंस वालों का। तो साइंस वालों का गणित का पेपर हो जाएगा 4 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, उसके बाद 5 अप्रैल को आपका राजनीति विज्ञान होने वाला है। ठीक है, आल साइड वालों का राजनीति विज्ञान हो जाएगा। 6 अप्रैल को हिंदुस्तानी संगीत, जिनका संगीत विषय होता है उनके लिए है। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को आपका जो हो रहा है, वो हो रहा है आपका भौतिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पेपर आपका 7 अप्रैल को हो रहा है। ठीक, तो उसके बाद 8 अप्रैल को जो है आपका समाजशास्त्र का पेपर हो रहा है। और उसके बाद 9 अप्रैल को आपका अंग्रेजी हो रहा है। और 11 अप्रैल को आपका होगा संस्कृत का पेपर। और उसके बाद 12 अप्रैल को आपका होगा उर्दू और रसायन विज्ञान। ठीक है, जिनका रसायन विज्ञान है उनका रसायन विज्ञान होगा साइंस वालों का। और जिनका उर्दू लैंग्वेज है तो उनका उर्दू होगा। ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल को जो है अर्थशास्त्र वालों का पेपर है, अर्थशास्त्र का। उसके बाद 16 अप्रैल को जो है 14-15 को बीच में छुट्टी है। 16 अप्रैल को सैन्य विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान वालों का, कंप्यूटर साइंस का होगा। और उसके बाद जो है 18 तारीख को होम साइंस वालों का पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से 18 अप्रैल को सभी के पेपर समाप्त हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉमनली जो है हाई स्कूल की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें 28 तारीख को आपका हिंदी का हो रहा है। हिंदी का पेपर 28 मार्च को है। उसके बाद आपका 31 मार्च को है सीधे पेपर। ठीक है, 31 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। 28 तारीख को आपका हिंदी, 31 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है। उसके बाद आपका जो है
फिर 4 अप्रैल को गृह विज्ञान वालों का पेपर है, 5 अप्रैल को गणित का पेपर है, ठीक है, 5 अप्रैल को क्या है, गणित का पेपर है। फिर 7 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 अप्रैल को आपका हो रहा है संस्कृत का पेपर, ठीक। फिर 11 अप्रैल को हो रहा है अंग्रेजी का पेपर और 12 अप्रैल को हो रहा है आपका रंजन कला। तो इस प्रकार से आपका 12 अप्रैल को पेपर समाप्त हो जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट का जो है 28 अप्रैल को हिंदी का पेपर हो रहा है। उसके बाद आपका जो है 29 को ड्राइंग एंड पेंटिंग का हो रहा है, ठीक है। ये आर्ट साइड की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 30 तारीख को जो है भूगोल का पेपर हो रहा है और उसके बाद 31 तारीख को जीव विज्ञान का पेपर हो रहा है। जीव विज्ञान जो साइंस वालों का जीव विज्ञान होगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को कोई जो है इतिहास वालों का पेपर है और 4 अप्रैल को गणित वालों का पेपर है, गणित का पेपर। और उसके बाद 5 अप्रैल को राजनीति विज्ञान वालों का पॉलिटिकल साइंस का है 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को आपका कोई पेपर नहीं है, ये यहाँ हिंदुस्तानी संगीत जिनका होगा उन्हीं का है। उसके बाद आपका जो है सीधे-सीधे 7 अप्रैल को होता है आपका भौतिक विज्ञान का पेपर 7 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल को समाजशास्त्र वालों का पेपर है। फिर 9 अप्रैल को अंग्रेजी है, अंग्रेजी सभी का कॉमन होता है तो अंग्रेजी 9 अप्रैल को है। उसके बाद 11 अप्रैल को जो है संस्कृत वालों का पेपर है और उसके बाद 12 अप्रैल को जो है रसायन विज्ञान वालों का पेपर है। 13 अप्रैल को अर्थशास्त्र का पेपर है और उसके बाद 16 अप्रैल को सैन्य विज्ञान वालों का पेपर है, जो कंप्यूटर साइंस और सैन्य विज्ञान पढ़ते हैं उनका होता है यहाँ पर। और उसके बाद 18 अप्रैल को जो है होम साइंस वालों का पेपर है। तो अगर हम एक कॉमन साइंस सब्जेक्ट वाले की बात करें, साइंस स्ट्रीम वाले की इंटरमीडिएट की, तो साइंस स्ट्रीम वाले की इंटरमीडिएट का जो पेपर समाप्त हो रहे हैं वो 12 अप्रैल को समाप्त हो जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका 12 अप्रैल को रसायन विज्ञान के साथ पेपर समाप्त हो जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी यार इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों का जो हाई स्कूल का पेपर हो सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच हो रहा है प्रथम पाली में। और उसके बाद जो द्वितीय पाली वाला जिन इंटरमीडिएट वाले हैं इनका द्वितीय पाली में पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने सभी साथियों को ये जो है डेट शीट ज़रूर शेयर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट।